मनुष्य हो या फिर कोई अन्य जीव, सुख और दुख का चक्र सभी के जीवन में चलता रहता है। मनुष्य चूंकि तर्क शक्ति रखने वाला बुद्धिमान जीव है, अतः वह शीघ्र ही अपने सुख और दुख को समझ लेता है और उसके कारणों पर भी विचार करता है। सुख हो या दुख पूर्णतः किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, किंतु एक सीमा तक जिस तरह से सुख और आराम के लिए योजना बनाकर प्लानिंग करके हम लोग कार्य करते हैं, उसी प्रकार दुख से बचने के लिए भी मनुष्य योजना बना के तैयारी में रहता है। किंतु यह एक अटल सत्य है, चाहे गरीब हो, अमीर हो और किसी भी स्थिति में, किसी भी भौगोलिक स्थिति में स्थान पर व्यक्ति हो, वह दुख के सभी पलों को टाल नहीं सकता। मूलतः तो वो किसी भी पल को नहीं टाल सकता। फिर समझदार व्यक्ति और कम समझदार व्यक्ति में भेद ये है कि समझदार व्यक्ति अपने ज्ञानार्जन के द्वारा, अच्छी संगत के द्वारा उत्पन्न विचारों से दुख के पलों में उनसे दुख के साथ लड़ने की क्षमता को अपन बढ़ाता है, ताकि दुख के समय दुख कम महसूस हो। जब दुख कम होगा तो स्वयं ही सुख महसूस होगा। यह शरीर की गर्मी और सर्दी और सामान्य स्थिति के जैसा ही है। अतः इस चर्चा का सार यह है कि दुख से बचने के उपाय खोजने में समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहिए। दुख का आना, समय का पलटना, समय के चक्र का चलना स्वाभाविक है, भौगोलिक है, सांसारिक है, प्रकृति के विधान में शामिल है। अतः स्वयं को उन समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रखना, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना और सुसंगति से विचारों का ज्ञानार्जन, ज्ञानवर्धन करते रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है और वही उसको मंजिल की तरफ, लक्ष्य की तरफ ले जाएगा।